बिटकॉइन के 4 चार्ट के अंदर एक गोल्डन क्रॉस हो चुका है। वीकली चार्ट के अंदर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। क्या यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने वाला है? प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करता है तो कितना ऊपर जाएगा? क्या टारगेट हमारे लिए हो सकता है? कहाँ पे लॉन्ग करके कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है? मैं पर्सनली क्या ट्रेड कर रहा हूँ, सब स्ट्रेटजी आज की वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। साथ ही बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। सोलाना, इथेरियम, हाइपर लिक्विड, ट्रोन, सारे कॉइन्स का अपडेट आज हम लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ ही, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक गोल्डन क्रॉस हमें देखने को मिला है 4 आवर के अंदर। यानी कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है 50 मूविंग एवरेज, उसने 200 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की साइड क्रॉस कर दिया है। एंड ये चीज़ हमें जब भी देखने को मिली है, स्पेशली 4 आवर या डेली में, तो उसका इम्पैक्ट हमें प्राइस के ऊपर मोस्टली टाइम पड़ता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट 70 to 80% चांसेस रहे हैं कि उसी डायरेक्शन में प्राइस जाएगा। अगर गोल्डन क्रॉस होता है तो ऊपर, दैट क्रॉस होता है तो नीचे। फिलहाल गोल्डन क्रॉस हुआ है, एंड गोल्डन क्रॉस के साथ साथ हम एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर भी हैं, जो ऑलरेडी 3 से 4 बार टेस्ट हो चुका है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस बार ये जो मेजर रेजिस्टेंस आप देख रहे हो उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑलरेडी 3-4 बार टेस्ट हो चुका है, लगातार बार बार प्राइस को यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, एंड एक बार फिर से आ चुका है जहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहा है कि इस बार ब्रेकआउट कर देगा। अब ब्रेकआउट करता है तो टारगेट क्या होगा हमारा पहला? तो अगर आप 4 चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा अगला जो मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो हमें $67,300 के आसपास देखने को मिलता है, जहां से रिडक्शन के चांसेस बनेंगे ब्रेकआउट के बाद। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं या फिर अगर आपका यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ओपन है, आपका स्टॉप लॉस मेक श्योर यहाँ पे होना चाहिए या फिर इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। एंड आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो $67,250 के अराउंड यहाँ पे होना चाहिए। ये मेरी स्ट्रेटजी भी बिल्कुल सिमिलर है। मेरी यहाँ पे बाइंग है जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई थी। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है, एंड मेरा टारगेट जो है वो $67,250 का मैंने रखा है। बाकी अगर मुझे शॉर्ट करना है तो सेम एरिया का मैं यूज़ करूंगा शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी बियरिश कैंडल अगर मुझे मिलेगी 4 आवर में, 1 आवर में, तो यहाँ पे शॉर्ट करके ऊपर एसएल लेके मैं बेसिकली यहाँ पे एक टारगेट अपना अचीव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी प्लानिंग बहुत सिंपल है। चांसेस आर वेरी हाई, 80-90% चांसेस हैं कि ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर जाएगा, टारगेट को हिट करेगा। फिर यहाँ से लिक्विडिटी थोड़ा प्राइस ले सकता है, हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर जाए, 68-69 तक जाए, फिर रिडक्शन लेके फॉल करता हुआ हमें देखेगा बिटकॉइन। बहुत हायर चांसेस के देखने को मिल सकते हैं। बाकी बिटकॉइन का डेली चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट हो रखा है ट्रेंड लाइन का। फिलहाल प्राइस ने यहाँ पे जो कैंडल पैटर्न दिया है, बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं बन पाया डेली चार्ट में, बट डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी लगा के देखता हूँ तो आप देख सकते हो जो बायर्स की वॉल्यूम है वो स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि कम हो रही है, बढ़ती भी हमें दिखी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। जहाँ से चांसेस क्रिएट हुए हैं कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि डायरेक्शन लेके फॉल करेगा या डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा, बट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे फिलहाल बने हुए हैं शॉर्ट टर्म में। नाउ इफ़ आई लुक एट वीकली चार्ट ऑफ बिटकॉइन, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि $67,300 का जोन है जो एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये विक लास्ट टाइम लगी थी, बहुत हायर चांसेस है प्राइस को हिट करेगा। यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन देता है वो देखने वाली चीज़ होगी, बट यहाँ तक प्राइस जाने के चांसेस ऑलमोस्ट 80-90% कंफर्म हो चुके हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं एक बुलिश एंगल फ्लिक टाइप पैटर्न भी वीकली में बना है, एंड लगातार जो ब्रेकआउट्स आए हैं वो इशारा कर रहे हैं एक छोटे अपसाइड की तरफ। ना कहीं बिटकॉइन का जो ETF इनफ्लो हुआ है वो भी एक मेजर रीजन है जिस वजह से हमें बिटकॉइन में अपसाइड देखने को मिल रहा है। लगातार इंटरेस्ट जो है इंस्टीट्यूशन दिखा रहे हैं बिटकॉइन के अंदर बाइंग का, जिस वजह से प्राइस अपसाइड हमें जाता हुआ दिख रहा है। बाकी एक मेजर न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, स्पेशली बिटकॉइन को, क्रिप्टो को इम्पैक्ट करेगी, वो है यूएस का CPI डाटा, जो हमें 14 जुलाई में बेसिकली देखने को मिलने वाला है। फॉरकास्टिंग इसकी अभी तक नहीं करेगी, एंड मेरे हिसाब से इसकी फॉरकास्टिंग ही डिसाइड कर देगी कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो आपको नज़र इसके ऊपर रखनी है, बहुत क्लोज है, हम कुछ ही दिन में ये डाटा हमें देखने को मिलेगा। ये डाटा डिसाइड करेगा कि बिटकॉइन ब्रेकआउट करने के बाद जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से डायरेक्शन लेके फॉलो करेगा या इसको ब्रेकआउट को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस का CPI डाटा, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। ना बात कर लेते हैं एक एक करके होल्ड कॉइन्स के बारे में, गोल्ड के बारे में एंड यूएस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इथेरियम से स्टार्ट करते हैं, इथेरियम को करंटली आप देख सकते हो एक मेजर रेजिस्टेंस है $1,800 का, उसको लगातार बार बार टेस्ट कर रहा था, एक बार फिर से उसको टेस्ट करने आ चुका है। मेरे हिसाब से BTC ब्रेकआउट करता है तो ये भी ब्रेकआउट करेगा, एंड अगर इथेरियम में ब्रेकआउट आता है तो मेरी एक्सपेक्टेशन है $1,900 के आसपास इथेरियम का टारगेट हम लेके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो नेक्स्ट भी है सोलाना कॉइन, जो कि अगेन एक रिटेस्ट की ओर बढ़ रहा है। सोलाना अगर हमें 75.84 के आसपास मिलता है तो इट मे बी अ गुड बाय। यहाँ से एक अच्छा जंप इसके अंदर आ सकता है, जहाँ से हम टारगेट अराउंड $88 का लेके चल सकते हैं।
तो नेक्स्ट वी हैव हाइपर लिक्विड जो कि अगेन फॉल कर रहा है। इसके अंदर भी अगर आपको बाइंग करनी है तो $64.53 कैन बी अ गुड जोन। यहाँ पे प्राइस अगर एक बुलिश कैंडल देता है तो ये एक अच्छा जोन हो सकता है हमारे लिए बाइंग के लिए, जहाँ पे एक अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वी हैव TRX ट्रोन कॉइन जो कि करंटली आप देख सकते हो सेम एरिया से डायरेक्शन ले चुका है, जो लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको बता रहा था। फिलहाल अगर आपको इसके अंदर बाइंग करनी है तो वेट कर सकते हो एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग का। अगर यहाँ पे 50 SMA पे प्राइस आके एक बुलिश कैंडल देता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल पैटर्न बन रहा है, तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। बिकॉज ब्रेकआउट आएगा तो उसके अंदर भी चांसेस बनेंगे ये भी असेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट करे एंड यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाए। देन नेक्स्ट वी हैव नियर प्रोटोकॉल जो फिलहाल तो रेजिस्टेंस के नीचे है। अगर 1.949 इसके ऊपर एक 4 आवर कैंडल या 1 आवर कैंडल क्लोज भी देता है तो यहाँ पे हम अच्छी बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस ने लिक्विडिटी ले रही है एंड दोबारा से जब सपोर्ट के ऊपर आएगा तो अच्छा अपसाइड मिलने के चांसेस रहेंगे। द नेक्स्ट वी हैव स्टेक्स कॉइन जो कि मुझे लगता है कि कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है। स्टेक्स के काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हैं आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर। डेट 5 मैंने थोड़ा स्पॉट के अंदर इसको बाय करा है, चाहो तो आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव ZEC जेड कैश कॉइन, ये भी अच्छा दिख रहा है, गोल्डन क्रॉस इसमें भी हुआ हुआ है, ये भी ब्रेकआउट कर सकता है। अगर VTC में ब्रेकआउट आता है तो हायर चांसेस है कि यहाँ पे भी एक अपसाइड ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वी हैव ACX कॉइन जो कि अगेन थोड़ा बुलिश देखने को मिल रहा है, मेजर रेजिस्टेंस को लगातार टेस्ट कर रहा है। अगर BTC अपसाइड ब्रेकआउट करता है इसमें भी एक बड़े ब्रेकआउट आने के चांसेस रहेंगे। डेट 5 बहुत छोटे अमाउंट में मैंने इसको स्पॉट के अंदर बाय करा है। नेक्स्ट वी हैव गोल्ड जो कि अगेन इस समय पे हैमर बना के बुलिश देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये भी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी बाइंग के लिए हम जा सकते हैं। ब्रेकआउट आता है तो लॉन्ग करने का भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट एप्पल का स्टॉक आ जाता है जो कि बुलिश देखने को मिल रहा है, दोबारा से ब्रेकआउट करने जा रहा है। $315 का जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से मैंने शॉर्ट बोला था वहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्शन आया। अभी फिलहाल ये जो बुलिश कैंडल बनी है डबल बॉटम टाइप, ये इशारा कर रही है कि ये ब्रेकआउट होने वाला है मेजर रेजिस्टेंस एंड यहाँ से एप्पल का शेयर एक नया हाई लगाएगा। तो अगर आपको एप्पल के अंदर इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन सकता है एप्पल के अंदर। अब कहाँ पे ट्रेड करना है, एप्पल के शेयर को, अमेजोन के शेयर को, या गोल्ड को, या फिर क्रिप्टो को, तो इन सब के लिए एक ही प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लूफिन ऐप है जिसका यूज़ मैं पर्सनली भी करता हूँ। यहाँ पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में एप्पल की शेयर ट्रेड करना हो, यूएस का कोई भी स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो, आपको गोल्ड ट्रेड करना हो, सिल्वर ट्रेड करना हो, सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। सारे क्रिप्टो करेंसीज के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए कम फीस के साथ। कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, अच्छे ट्रेडर्स को चाहो तो कॉपी कर सकते हो। साथ ही बहुत सारे और ऑप्शन आपको मिलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग बॉट का, लॉन्च पैड का, IPO का, जो आपके लिए काम आ सकते हैं। फीस ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा कम है। एंड एक और स्पेशल चीज़ है इस सेक्शन की, अगर आप ये लिंक से अकाउंट बनाते हो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, या फिर रेफरल कोड में क्रिप्टो क्रेज कोड यूज़ करते हो, तो आपको पहले डिपॉजिट के ऊपर $5,000 तक का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। जितना ज़्यादा आप डिपॉजिट करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। जैसे 1,000 अगर आपने डिपॉजिट करा तो $100 से $200 तक का बोनस आपको यहाँ पे मिलेगा। $10,000 डिपॉजिट करा तो वही आपको $1,000 तक का डिपॉजिट बोनस मिल सकता है। तो मैक्सिमम डिपॉजिट बोनस है, फ़ायदा उठाना, सिंपल सा लिंक के ऊपर क्लिक करना डिस्क्रिप्शन वाले, एंड देन यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के, फ़ोन नंबर डाल के, या जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो डाल के रजिस्टर करना, अकाउंट बना लेना। KYC नीडेड यहाँ पे नहीं रहती, सिंपल अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट करो एंड ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करें, ट्रेड करने के लिए USDT चाहिए होता है, कहाँ से बाय करें, तो मेरी वीडियो है हाउ टू बाय USDT, जाके देख सकते हो। प्राइम P2P सर्वर का यूज़ कर सकते हो USDT बाय करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। उसके अलावा अगर आपको दिक्कत आती है कि ब्रोफिन यूज़ कैसे करें तो उसके ऊपर भी वीडियो है, आप देख सकते हो, पूरा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। आपकी हेल्प के लिए एक एक चीज़ मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। बाकी आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।